हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का टॉपिक है स्टूडेंट, जिसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात करें एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। ओके, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, जब हम बोलते हैं आपको कि जो टॉपिक्स हैं टॉपिक से रिलेट करके ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे वो बोर्ड में हो या एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चंस रखते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब टॉपिक्स के साथ एनसीईआरटी अपने एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चंस को रख देता है। मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपको पेज नंबर 78 के ऊपर, वो है क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एनसीईआरटी का अगर रेफरेंस दूं तो ये हमारा कुछ है पेज नंबर 78 पे है स्टूडेंट्स, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको इन सारे कंपाउंड्स के इसको आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेशन करनी है। अब क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, और बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। तो यहां से हम अगर बात करें तो आपको एक टॉपिक याद होगा स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड्स का। तो वहां का ये टॉपिक जहां से आपने बात नाम सुना था स्टूडेंट्स, कि जो हमने स्टडी किया था कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर या कोवैलेंस कंपाउंड्स के अंदर, तो उसके अंदर सर जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the bond which are formed by the sharing of electrons, and this is called covalent bond। तो वहीं से हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, और इन सारे कंपाउंड्स का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो है स्टूडेंट्स कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करनी है सर, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन की, तो वो होगा कि सर आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप कि आपको ये बात इसमें समझ में आ गई होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने प्रीवियस जो लाइक 9th के अंदर भी आपने इसको स्टडी किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ इथेनोइक एसिड की, अगर पहला क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका कुछ आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? जो कि आपने फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपने स्टडी किया है कि सर जिसमें OIC एसिड दिया हुआ है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें वहां पे तो कुछ फंक्शनल ग्रुप में ऐसे दे रखा था कि C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था स्टूडेंट्स इथेनोइक एसिड का। और इथ है मींस इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। क्लियर है? यहां बेसिक आपको ये चीजें हम आपको इस वजह से रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको ये सारे टॉपिक पे हम आ जाए। ठीक है, अगर हम सिंपली अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें स्टूडेंट्स इथेनोइक एसिड का, तो आपका कुछ स्ट्रक्चर होगा। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के ऊपर 1 कार्बन का तो आपने हाइड्रोजन से इसको कंप्लीट कर दिए, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या करें आप, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है आप इसको रखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो आपके माइंड में पहले ये स्ट्रक्चर घूमना चाहिए। जब ये स्ट्रक्चर आने लगेगा तो आप इजी वे में आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप इसका फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहां से, तो देखें आप कुछ, ये सर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब है कि सर यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुआ है। क्लियर है? वैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ कुछ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि वहां 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किया गया है। होप कि ये बेसिक जो चीजें हैं ये आपको आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ, अगर आपको डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर शो करने की, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बन की अगर बात करें तो आपको पता है यहाँ कार्बन के पास टोटल कितने होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 4 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4 ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको यूज करना है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो स्टूडेंट्स ये देखिए इसने क्या किया हुआ, इसके और इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बना है। इसका मतलब है कि एक इन्होंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुट किया हुआ है, और दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखा है। वैसे ही एक कार्बन ने यहाँ पे रख दिया इलेक्ट्रॉन, और ये एक यहाँ पे दे दिया है। इसी वजह से एक यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन। क्लियर है? इसके बीच में आपको दिख रहा है कि सर ये सिंगल बॉन्ड है, तो एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ रख दिया है, और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है। होप कि आपको इसके हेल्प से बहुत इजी वे में आप इसको ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस 4 के अंदर आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ इस कार्बन के ऊपर 4 है, जहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि सर हमें 2 ऊपर की तरफ हम रख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी शेयरिंग करनी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसके हेल्प से ही आप लिखते चले जाएंगे। 2 यहां हो गया, एक 3, एक ही बचा है सिर्फ, तो एक यहां रख देंगे आप। इस ऑक्सीजन के साथ भी अगर बात करें तो टोटल कितना होगा, यहाँ इसके होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 का मतलब सर एक यहाँ पे पुट किया गया है। क्लियर है?
तो अब हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखते जाइए इसकी काम, अगर हम यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर टोटल कितना होगा 6। तो सर ये देखिए 2 इसके साथ आप रख दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भी पुट कर दीजिए। क्लियर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इस ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया और एक को यहाँ रख दीजिए हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करने के लिए। तो 2 को हमने यहाँ यूज कर लिया, कितना बचा यहाँ से अभी 4 हमारे पास है, तो 4 का मतलब सर 2 इधर रख दीजिए, 2 इधर रख दीजिए। क्लियर है। अब आपको ये इलेक्ट्रॉन, इसके हेल्प से जो स्ट्रक्चर था उसके हेल्प से आपको ये इजी हो गया होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को जो ड्रॉ करना। क्लियर है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आप क्लियर क्या कर सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन के बारे में देखें। अब आप सिंपल सी बात है, इसको क्या करें, गोला बनाते चले जाएं आप। ठीक है। जैसे सबसे पहले आप हाइड्रोजन वाले को बनाएं, तो ये देखिए आप इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन्स अपना और एक कार्बन की शेयरिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स। वैसे ही अगर इस बात करें तो इस हाइड्रोजन के अंदर भी देखिए ये भी शेयर कर लिया, इसने ये भी शेयर कर लिया यहाँ। क्लियर है। अगर इस बात करें इस कार्बन की, तो आप देखिए 2 2 4 6 एंड 2 ये 8। देखते जाइए स्टूडेंट्स, ये ऐसे आपको ड्रॉ करना है। क्लियर है। अब बात करें हम नेक्स्ट वाले इस कार्बन की, तो इस कार्बन के ऊपर अगर हम देखें तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है और 2 यहाँ है। ओके। तो इसका मतलब है कि सर ये वाला भी क्या करेगा, ये इसके साथ कुछ हमारा जो बॉन्ड है ये का फॉर्मेशन, यहाँ आप इसको थोड़ा पास में रख दीजिए। ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो गया आपको। ठीक है। अगर इसकी बात करें इस ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट्स ये वाला क्लियर है, और हाइड्रोजन का भी यहाँ, मतलब इजी वे में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप स्ट्रक्चर अगर जानते हैं तब। अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स। ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। ये क्वेश्चन आना ही आना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। जो बोर्ड है, बोर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर भी रखा है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसने इन टेक्स्ट के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है जो कि पेज नंबर 61 पे भी क्वेश्चन है। ये 2 बार इस क्वेश्चन को रखने का मतलब है कि ये हमारा जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का। होप कि आपको इससे बहुत सारा क्लियर हो गया होगा कि सर अब हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इजी है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए हम सेकेंड वन की अगर बात करें तो दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहां पे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्लियर है। अगर जब आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो इसके हेल्प से आपको इजी हो जाएगा आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। क्लियर है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, देखिए हाइड्रोजन के पास यहाँ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। मेन हम बात करेंगे सल्फर के अंदर, तो सर सल्फर के अंदर हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, इसको क्लियर करें आप। तो सल्फर का चूंकि एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 16 में है, तो 16 मींस कि इसके पास टोटल सर 6 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उसी की शेयरिंग होगी। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सल्फर के पास अगर रखा गया है तो ये हाइड्रोजन के साथ तो एक एक रख के इसने इसके साथ शेयर कर लिया है। होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। क्लियर। इसके पास क्या करें, 2 यहां यूज हो गया, 2 यहां रख दीजिए, 2 यहां रख दीजिए। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी तो ये देख लीजिए, ये हाइड्रोजन का आपने इसको इजिली यहाँ पे शेयर कर लिया 2 को, और इसके साथ अगर बात करें तो ये क्या करेंगे, ये भी भाई साहब अपना पूरा कंप्लीट कर लिए। इसके अंदर आप देख लीजिए 2 2 4 6 एंड 2 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, ये भी स्टेबल हो गए। मतलब ये एक दूसरे के साथ ये जो बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, ये वही मामला है। ये इजिली अपना ये शेयर करके और अपना पूरा क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, बहुत ही इजी वे में आप बनाते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है। अगर हम बात करें प्रोपेनॉन का, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर कुछ बात करें स्टूडेंट्स तो आपको दिखेगा कि सर प्रोपेनॉन है, मींस ये कीटोन का है स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कीटोन के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे स्टूडेंट्स आपको जो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका कि सर इसका फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो आपको बताया था कि सर इसके फंक्शनल ग्रुप में कुछ कार्बन का ऐसे डबल बॉन्ड का मामला चलेगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहाँ प्रोपेनॉन की, तो आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, 3 कार्बन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इजी वे में आप ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे सर 1 2 3 हो गया। किसी भी बीच वाले आप कभी भी इसको कॉर्नर वाले पे, फर्स्ट या लास्ट वाले पे इसके फंक्शनल ग्रुप को आप पुट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद कंफ्यूजन हो जाता है अल्डिहाइड को लेके। ठीक है। इस वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ चढ़ा देंगे और ये इसको कंप्लीट करेंगे आप हाइड्रोजन से। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ये बात याद रखें।
यहां से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो होप कि सर अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो अब यहां से स्ट्रक्चर भी बनाना, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना इजी है। लाइक क्या हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब इसी को फॉलो कर सकते हैं आप। इस कार्बन के ऊपर चूंकि कितना कार्बन इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 यहां पुट कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन के साथ जो 1 1 है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी आपने यहाँ पे शेयर कर लिया है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें इस कार्बन की, तो सर इस कार्बन ने भी यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसके साथ कर रखा है। ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सर 2 बॉन्ड्स का डबल बॉन्ड मींस यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शेयर करेगा और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 पे रख देगा। तो इसके पास चूंकि कितना है टोटल 6 है, तो 2 यहाँ रख दे और 2 यहाँ रखवा दीजिए, क्लियर है। कार्बन की बात करें तो अभी भी स्टूडेंट्स इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया है और 2 ऊपर की तरफ, तो 3 अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ओके। और इस कार्बन के साथ यहां पे शेयरिंग है। तो होप कि ये एकदम बिल्कुल इजी वे में ही आपको ड्रॉ हो गया होगा स्टूडेंट्स। आपको ये समझ में आ गया कि सर यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है, अगर हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अब इलेक्ट्रॉन ये पूरा कंप्लीट है। आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए और यहां से अगर बात करें स्टूडेंट, ये देख लीजिए हाइड्रोजन वाले को हो गया ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, कुछ सर ये भी कंप्लीट हो गया। बात करें इस कार्बन की, तो कार्बन के अंदर देखिए 2 2 2 एंड 2, ये यानी कि ये पूरा 8 यहाँ पे सर हमारा कंप्लीट हो गया। बात करें इस ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे सारे यहीं पे ही दिख रहे हैं कि सर 6 उसका और 2 उसने इलेक्ट्रॉन कार्बन वाले का शेयर कर लिया स्टूडेंट्स। इसकी बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लेके ये भी कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन का ये तो बहुत मजा आता है ये वाले को ऐसे गोला बनाने में, क्लियर है। इसकी बात करें तो इसको भी आप शेयर कर सकते हैं ऐसे, क्लियर। बिल्कुल इजी वे में आप ड्रॉ बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि सर इसके स्ट्रक्चर्स, अगर बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं तो आपको ये ड्रॉ करना इजी है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यहाँ F2 का, तो सर फ्लोरीन की बात करें तो ठीक है, अगर इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो फ्लोरीन के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ओके। फ्लोरीन की बात करें तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर कितने आएंगे, 7 आएंगे, क्योंकि ये 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 7 मींस स्टूडेंट्स यहाँ क्लियर है, देख गया कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग किया और ये एक इसके साथ शेयर किया है, मतलब एक यहाँ पे रख दिया गया है और इस फ्लोरीन का एक यहाँ रखा गया है, बाकी बचा कितना 6। तो उसने ऐसा कुछ कहीं भी पुट कर दिया है। होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से ये देख लीजिए आप, ये भी क्लियर है और यहाँ से ये भी क्लियर है। तो इस वजह से जो सिंगल है वो क्या बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है बीच में, मतलब सिंगल बॉन्ड का ड्रॉ हुआ है। बिल्कुल इजी वे में आप स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करते जाएंगे अगर आपको बेसिक जो है इसका स्ट्रक्चर आता हो तब, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो सर ये आपने तो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 75 के अंदर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये तक क्वेश्चन डी तक ही दे रखा है। सर ये CO2 कहां से आ गया, सर ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये CO2 को दे रखा है पेज नंबर 61 पे, याद रखिएगा। इन टेक्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट। स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन ये भी आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन एनसीईआरटी ने किस पेज पे रखा है और किस टॉपिक से रिलेट कराया है। जब ये क्वेश्चंस के साथ मैच हो जाता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फिर, क्योंकि इसमें टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इसके क्वेश्चंस को भी दे रखा होता है एनसीईआरटी। इस वजह से स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ये भी कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, ओके। तो CO2 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप इजी वे में आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लीजिए आप ऐसा कर लें, ऑक्सीजन के साथ का जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, डबल बॉन्ड की होगी, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपको अगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बिल्कुल इजी है। अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए इस कार्बन के पास आपको पता है कि सर अगर ऑक्सीजन की बात करें कार्बन को ही ले लीजिए। कार्बन के साथ कुछ ऐसा हुआ है सर कि इसके साथ डबल बॉन्ड है, तो इसने क्या किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, 2 इधर, इसका इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया, 4 ही इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें इस ऑक्सीजन की, इसने 2 इधर रख दिया, इसके पास टोटल है 6, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो आपको दिख रहा है कि सर डबल बॉन्ड है, मतलब 2 शेयरिंग इधर हो रखा है, तो ये कहीं भी आप पुट कर दीजिए, क्लियर है। तो ये देख लीजिए आप स्टूडेंट्स, ये कार्बन का 2 लेके ये भी कंप्लीट हो गया। ये क्या करेंगे भाई साहब, ये भी दो ऑक्सीजन के और इस साइड के भी ऑक्सीजन को लेके इन्होंने अपना ड्रॉ कर लिया। और इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी अपना कंप्लीट कर लिया है।
देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बीच में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मींस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। होप कि ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है कि सर हमें इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्लियर है? एक आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच डिफरेंशिएशन भी आता है, डिफरेंशिएट करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, ये आपको यही याद रखना है कि सर हमें सिर्फ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहां हमें क्या करना है, पुट करने हैं और उसी को शेयरिंग करवानी है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप याद रखें, और जितना शॉर्ट हो आप इसको स्टूडेंट्स एक बार आप प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो 4 मार्च का साइंस का एग्जाम है उसके अंदर आना ही आना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप हमारे वीडियोस में बने रहे स्टूडेंट्स और लाइक करते रहें, और हमारे वीडियोस को, फुल वीडियोस को देखते जाएं। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे चैनल के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, जब तक के लिए जय हिंद।